आता था सर पढ़ाने और पढ़ाने का जगह पे वो कपड़ा उतार देता था, गलत काम करता था। वो दोनों बताया है। अभी बच्ची को 4 दिन थाने में थाने में वहीं रखा है। घटना कब हुई थी? ये घटना तो 26 तारीख को पता चला। 26 से रखे हुए हैं थाना में? हाँ नहीं 27 तारीख से। 27। आज एक शिक्षक ने ऐसा काम किया जो घर के अंदर पढ़ाने के जा रहा है और पढ़ाने की जगह ये घृणित काम, वो भी 9 वर्ष की बच्ची जो ठीक से होश नहीं संभालती है अपना, कि 6 दिन में अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो 7वें दिन हम मनियारी थाना में मिलेंगे और घेरेंगे थाना को और थाना अध्यक्ष से पूछेंगे कि कहाँ है अपराधी, कहाँ है हमारी बेटी का दुष्कर्म करने वाला, क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तारी हुई। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ पे सभी लोगों से, क्या आप हमारा साथ देंगे कि नहीं देंगे? आज अगर किसी मंत्री के घर में या किसी अफसर के घर में इस तरह का वाकयात होता तो पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया जाता और यहाँ पे आपको लाल बत्ती की गाड़ियां और सायरन सुनाई देते रहता। अभी मुजफ्फरपुर में मौजूद हूँ और मुजफ्फरपुर में आए दिन लगातार दलितों के साथ किस प्रकार का घटना हो रहा है चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं। फिर से मुजफ्फरपुर में एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। नाबालिग लड़की थी, कोचिंग पढ़ने जाती थी और शिक्षक ने जिस प्रकार से उस लड़की के साथ दुष्कर्म करने का काम किया, सच में मानवता को हिला देने वाली एक कुकर्म है। मुजफ्फरपुर में आया हूँ, आदित्य पासवान आए हैं इस घटना को निरीक्षण करने, थाना भी गया था और थाना से आने के बाद इस पीड़ित परिवार से मिलने आए थे, लेकिन पीड़ित परिवार से मुलाकात नहीं हुई। तमाम लोग मिले और बयान भी दिया गया। क्या कुछ बोल रहे हैं पीड़ित परिवार और आदित्य पासवान, खुद सुनिए। क्या घटना हुआ है विस्तार से शुरू से बताइएगा। हमारा ननद फोन किया, बोला क्या जे भाभी आइए घर पे, हमारा बहुत इमरजेंसी है। हम बोले क्या हुआ, तो फोन पे कुछ नहीं बताया। आए घर पे तो रोने धोने लगा, बोला कि सर पढ़ाता था और ऐसा ऐसा करके हमारा लड़की के साथ चला गया रेप करके। वो पूरा तो अब हम मेरा ननद बोल के और रोने लगा तो हम भैगनी से पूछे, वो पूरा ओपन बताया, जैसा जैसा उसके साथ घटना हुआ वो पूरा बात बताया। क्या बताया कि जो हमारा साथ आता था सर पढ़ाने और पढ़ाने का जगह पे वो कपड़ा उतार देता था और मेरे साथ गलत काम करता था। वो दोनों बताया। तो हम बोले ठीक है, ये बात को दबाया नहीं जाएगा, थाना में चलो, थाना में ही हर एक बात होगा। कौन किया था इस प्रकार का घटना? मास्टर किए, क्या नाम है? हाँ टीचर थे, टीचर शिवम। नहीं यहीं पे आते थे। क्या नाम है उनका? पूरा नाम क्या है? शिवम, क्या नाम? मिश्रा है, शिवम मिश्रा। हाँ मिश्रा है। पुलिस FIR किया है? हाँ FIR किया है। बाकी कह रहा था क्या जे ये लोग ना बात बना के आया है बोलने और फंसा रहे, जो दुश्मनी होगा इसलिए ऐसे बोल रहा था। हाँ बोल रहा था। हाँ थाना बोल रहा था, मैं न थी है सो। कार्रवाई हुई? अभी तक तो देखिए ना, कल भी गए तो ऐसा ही घूम के चला आए, गए हैं तो हो रहा है। बच्ची कहाँ है? बच्ची तो वहाँ कोर्ट में है। कब से? कितना दिन से है? आज 4 दिन हो गया। 4 दिन कोर्ट में रखे हुए? नहीं कोर्ट में नहीं, थाना में रखे थे। कितने दिन बच्ची को रखा कोर्ट में? कोर्ट में कितने दिन रखा? तो 4 दिन, मैंने आज भी गया तो थाना ही में ना है। बच्ची को 4 दिन थाने में रखा है। घटना कब हुई थी? ये घटना तो 26 तारीख को पता चला। 26 से रखे हुए हैं थाना में? हाँ नहीं 27 तारीख से। हाँ 27 तारीख से। 4 दिन थाने में रखा। आज 30 तारीख हो गया, 4 दिन। 4 दिन हो गया। और और कह रहा था पुलिस क्या, अगर रेप होता तो बच्चा सही से नहीं खड़ा हो पाता और ब्लेड आ जाता उसको, ऐसा। हाँ बोल रहे थे, मरने का इंतजार कर रहे हैं अभी तो। वही तो मेडिकल कल भी गए तो घूम के आ गए। मेडिकल नहीं कराया? और एक्सरे हुआ, कल हाफ मेडिकल हुआ और आज एक्सरे करके छोड़ दिया गया है। बोला बाद में होगा, सिर्फ ओनली आज जो कोर्ट की कार्रवाई है वही सिर्फ हुआ है, उसके बाद अभी और कुछ नहीं हुआ। आप सबको मालूम उनके साथ में गलत हुई? जी बिल्कुल 100% गलत हुई है। हमें न्याय चाहिए और हमें न्याय दिलाने का आप लोग पुलिस तो इतनी बात कह रही, हम लोग आवाज उठा रहे हैं तो हम लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। हम लोग को आवाज को बोला जाए एकदम शांति से बोलिए, एकदम गर्म है। आपके कहने से केस नहीं करेंगे, आपके कहने से किसी को फांसी पे नहीं चढ़ा देंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे। ऐसे हमें कानून के मतलब जो भी है वहाँ पे रखवा, वो हमें कहे कि आप चुपचाप रहिए, मतलब हमें चुपचाप रहने के लिए कहा जा रहा है। बताए हम चुप रहे तो हमारी बहन का कैसे न्याय मिलेगा? ये तो आप सबको मालूम है कि उसके साथ में गलत हुई है। हाँ हुई है। हाँ हुई है। ये हॉस्पिटल में साथ गई है, वहाँ पे मैडम जो बताई है, जब अति हॉस्पिटल का मैडम है वो बोला कि तुम माँ हो, हमारा ननद को खूब डांटने लगा, बोलता है तुम माँ हो, तुम्हारा लड़की के साथ आज 20 दिन से ऐसा कांड हो रहा है, तुमको आज मालूम चला है, ऐसा कह रहा है। हाँ ऐसा बोला मैडम मेडिकल में। ये घृणित काम जो है ये लगातार बिहार में
अनुसूचित जाति हमारे जो दलित माफी भी मांगे पासवान रविदास सर जी के साथ हो रहा है। बोलना ये बात। एक तरफ शोषण किया जाता है और यही ब्राह्मणवाद में लोग जो विश्वास करते हैं, वो जो छुआछूत में विश्वास करते हैं, जब हमारी माताओं और बहनों के साथ दुष्कर्म करते हैं तो छुआछूत कहां चला जाता है? उस समय छुआछूत कहां चला जाता है उनका? आज पूरे बिहार में हमारे पासवान रविदास बहनों के साथ दुष्कर्म किया गया, उस समय छुआछूत नहीं था। कहां चला गया छुआछूत उस वक्त? यह दिखाता है कि आपका आपराधिक सोच है, शोषण करना आपका मकसद है और इसीलिए हमारी बहनों का शोषण किया जाता है, इसीलिए हमारे भाइयों की हत्या की जाती है। आज एक शिक्षक ने ऐसा काम किया जो घर के अंदर पढ़ाने के जा रहा है और पढ़ाने की जगह ये घृणित काम, वो भी 9 वर्ष की बच्ची जो ठीक से होश नहीं संभालती है अपना, जो दुनिया के बारे में कुछ जानती नहीं है, उसका बलात्कार दुष्कर्म किया जाता है उसके साथ। तो उसकी सजा सिर्फ मौत होनी चाहिए। और बिहार का प्रशासन जो बिका हुआ है, और ये बार बार इसका प्रमाण हम लोग देखते रहे हैं कि किस तरह से अपराधियों को, शोषणकर्ताओं को, अत्याचार करने वालों को लगातार बचाने का प्रयास किया जाता है, जो इस केस में भी लगातार किया जा रहा है। कोई नियम है कि 4 दिन तक थाने में बच्ची को रख सकता है? ये एफआईआर में अनुसूचित जाति अधिनियम हम लोग के इंटरफेरेंस होने के बाद हुआ। उससे पहले अनुसूचित जाति अधिनियम जो है, SC/ST एक्ट जो है, इस पे नहीं डाला गया था। क्या प्रशासन अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है? प्रशासन बचाना चाहता है, हाँ। प्रशासन शील्ड कर रहा है उनको। प्रशासन का मकसद रहता है कि किसी तरह से भी अपराधी को, जो शोषण करते हैं, जो दुष्कर्म करते हैं, उनको बचाए। लेकिन हमारे जैसे लोग, हमारी टीम के जैसे लोग जब तक हैं, हम मामले को दबने नहीं देंगे। और ये परिवार अकेला नहीं है, हमारी टीम, हम पूरे मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। पूरे बिहार का पासवान, पूरे बिहार का रविदास इनके साथ खड़ा है। और मैंने कहा है थाना में, और मैं इन लोगों से भी कहना चाहता हूं, यहाँ इनके घर पे हूं, पीड़ित परिवार का घर है ये, कि 6 दिन में अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो 7वें दिन हम मनियारी थाना में मिलेंगे और घेरेंगे थाना को, और थाना अध्यक्ष से पूछेंगे कि कहाँ है अपराधी, कहाँ है हमारी बेटी का दुष्कर्म करने वाला, क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तारी हुई। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ पे सभी लोगों से, क्या आप हमारा साथ देंगे कि नहीं देंगे? सर आप आज गोली खाओ, आज लाठी खाओ, तो कल तुम्हारे बच्चे जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे। जेल जाने को तैयार रहो, मैं तैयार हूं जेल जाने के लिए, मैं लाठी और गोली खाने को तैयार हूं। अगर आप भी तैयार हो गए, आप भी तैयार हो गए, तो आपकी आने वाली पीढ़ी जो है वो सुरक्षित रहेगी, और नहीं तो इसी तरह से मारे जाते रहोगे। और ये किस लिए हो रहा है कि अनुसूचित जाति की एकता को नीतीश कुमार ने तोड़ दिया दलित महादलित करके। और आज की मांग है कि दलित महादलित, बिहार का पासवान रविदास एक हो जाए। और जिस दिन शोषणकर्ताओं को ये एहसास हो गया कि हम एक हैं और ताकतवर हैं, तो किसी के मजाल है क्या कि हमारी माताओं, बेटियों, बहनों की तरफ दुष्कर्म तो छोड़िए, वो गंदी नजर से देख भी नहीं पाएगा। तो ये वादा है यहाँ पे इन लोगों से कि 6 दिन तक अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो 7वें दिन निश्चित तौर पे हम थाना का घेराव करेंगे। क्या लगता है कि बिहार में दलित समाज की, जिस तरह से अभी आपने बताया कि कार्रवाई बहुत धीमी गति से चल रहा है, तो क्या 2 कानून है दलित समाज के लिए बिहार में? भाई, आज अगर किसी मंत्री के घर में या किसी अफसर के घर में इस तरह का वाकयात होता तो पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया जाता, और यहाँ पे आपको लाल बत्ती की गाड़ियां और सायरन साइंस सुनाई देते रहता। गलत बोल रहे हैं, बोलिए। लेकिन एक गरीब के घर में, एक दलित के घर में ऐसा हुआ है, तो आज थाना से भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि तुम लोग पागल हो। क्या दलित पागल है? क्या उसकी बच्ची पागल है? क्या जीने का अधिकार नहीं है? काटो खून एक भूमिहार ब्राह्मण का, काटो मेरा खून काटो, या किसी यहाँ बच्चे का, पासवान का, रविदास का खून काटो। अगर लाल की जगह कुछ और निकला तो मैं गुलामी करने को तैयार हूँ। सर बहुत बड़ा नेता है बिहार के चिराग पासवान, वो बोल नहीं रहे हैं,
खामोश हैं। लगातार जब घटना हो रही है। लगातार घटना हो रही है, जब वोट लेने को आता है तभी वो बोलते हैं, हम चुप हो जाते हैं। भाई तो चिराग पासवान नहीं बोल रहे हैं, ये वो जाने क्यों नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जहां तक हम देखते हैं कि चिराग पासवान किसकी गोद में बैठे हुए हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये उन्हीं की गोद में बैठे हुए हैं जिन लोगों ने सदियों से, आज बिहार में पिछले 50 वर्षों से दलितों का संहार किया है। रणबीर सेना के लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं और संसदीय बोर्ड का अपना चेयरमैन उन्होंने रणबीर सेना के समर्थक को बनाया हुआ है, जो एक चार्ज सीटेड व्यक्ति है। और वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल पे देखा कि इस मंच पे हमने देखा हमने कि जो हमारे आराध्य बाबा चौहरमल का मंच था, जहां पे हमारी जगह है, बिहार के पासवानों की जगह होनी चाहिए, वहां पे पासवानों का संहार करने वाले, पासवानों की हत्या करने वाले, रविदास और अति पिछड़ों की हत्या करने वालों को मंच दिया गया। तो वो किसके साथ है, ये बिहार के लोगों को देखने और समझने की जरूरत है। SC/ST एक्ट कहा जा रहा है कि खत्म कर देंगे। SC/ST एक्ट सर, किसी की औकात है क्या? 500 साल लेना पड़ेगा और 500 बार जन्म लेना पड़ेगा SC/ST एक्ट को खत्म करने के लिए। ये अलग बात है कि आज दुष्प्रचार करके अनुसूचित जाति अधिनियम को कमजोर कर दिया गया है, ये बात सही है। और इसके लिए दोषी वही नेता लोग हैं जो आज चुप बैठे हुए हैं। आज देश में 131 दलित सांसद हैं, लेकिन अनुसूचित जाति को अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कमजोर कर दिया गया, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और उसी का नतीजा है कि अनुसूचित जाति अधिनियम SC/ST एक्ट लगता है तो तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती है, उसमें समय लगता है। तब तक ये लोग अपना प्लेटफॉर्म बना लेते हैं और केस से निकल जाते हैं। पहले क्या नियम था कि SC/ST एक्ट लगेगा तो तुरंत गिरफ्तारी होगी, लेकिन उसको दुष्प्रचारित किया गया। क्या ये दलित बच्ची जो है, क्या ये झूठ बोल रही है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है? अभी हम लोग गए थे वहां मड़वन में, एक रविदास समाज की महिला के साथ बुरी तरह से मारपीट किया गया। हम देख के आए, वो चलने के काबिल नहीं थी। क्या वो झूठ बोल रही थी? आपके बगल में सभा गांव में हम गए थे पिछले हफ्ते, वहां पे किस तरह से यादव समाज के लोगों ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। क्या वो झूठ बोल रही थी? इसी तरह पूरे बिहार में लगातार केस हो रहा है, लेकिन SC/ST एक्ट कमजोर होने के कारण वो प्रॉपरली इंस्टीट्यूट नहीं हो पाता है। मुजफ्फरपुर में लगातार लेकिन दलित समाज के लोगों ये तो एपिसेंटर बन गया है, एपिसेंटर है, गढ़ है, गढ़ बना हुआ है। ये गढ़ बना हुआ है शोषण और अत्याचार का, और विशेषकर दलितों के साथ ये गढ़ बना हुआ है। मुजफ्फरपुर और वैशाली की धरती जो है, ये 2 जिला खासकर पूरे बिहार में लगातार यहाँ पे घटनाएं होती जा रही है, और प्रशासन जो है इस पे जिस मुस्तैदी से काम करना चाहिए उस मुस्तैदी से काम नहीं कर रहा है। तो आप साफ तौर पर सुनने का काम किया किस प्रकार से पीड़ित परिवार, पीड़ित पक्ष के लोग और आदित्य पासवान ने किस प्रकार से बयान देने का काम किया। थाना का किस प्रकार का लापरवाही है। घटना 26 को होती है, लेकिन 27 को पीड़ित परिवार थाना पहुंचते हैं। 27 से लगभग 30 तक पीड़ित परिवार को उस थाना में रखा जाता है। ये कहाँ का न्याय है और थाना किस आधार पे उस पीड़ित परिवार को इतने दिन थाना में रखा। और जब रिपोर्ट की बात आती है तो वो थाना कहते हैं कि आप लोग एक झूठे का प्रोपगेंडा रच रहे हैं, किसी प्रकार का एक घटना है। थाना का कौन सा अधिकार है किस प्रकार से पीड़ित परिवार से बात करना। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? आपने साफ तौर पर वीडियो पूरा देखा, आप क्या सोचते हैं इस घटना को लेकर? पूरे बिहार में जिस प्रकार के आए दिन घटना हो रही है, उस घटना को लेकर अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करिए।